हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सम ऑफ डिजिट्स प्रोग्राम को। मतलब आपने कोई भी ऐसी डिजिट दी है जो दो या फिर दो से ज्यादा संख्याओं की है, मतलब एक ऐसा नंबर दिया है जिसमें आपके दो या फिर दो से ज्यादा डिजिट्स हैं, तो आपको क्या करना होगा, उन डिजिट्स को अलग अलग करके आप उनको क्या करवाना चाहते हो, सम करवाना चाहते हो। यही हमारा सम ऑफ डिजिट्स नंबर प्रोग्राम होता है। यहाँ पे मैंने कोडिंग के साथ भी लिख रखा है, तो आप थोड़ा सा इधर से समझ लीजिए, फिर हम कोड करके खुद से समझेंगे। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, मतलब हमने इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को किया ओपन, मतलब इंक्लूड किया, मेन मेथड को स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने इंट नाम का, मतलब इंट नाम का डाटा टाइप बनाया जिसमें मैंने नम नाम लिया। अभी के लिए ये सब हमसे दूर है तो इन्हें दूर रखते हैं। एंटर करवाया यूजर के थ्रू एक नंबर, फिर उसके बाद मैंने उसका सम वगैरह, ये सारी लॉजिक्स वगैरह लगाकर सारे काम करवाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कोड ब्लॉक्स को ओपन करती हूँ। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, इसको करते हैं क्लोज और यहाँ पे लेते हैं सम डॉट सी, इसका नाम लिखते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा सा रिलेटेड हो जाएगा। तो हैशटैग इंक्लूड, इंक्लूड की स्पेलिंग गलत मत करिएगा, stdio.h, देन इंट, मेन मेथड को किया स्टार्ट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। तो एंटर करवाने के लिए मतलब नम नाम का एक वेरिएबल बना लिया है मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि किस टाइप का, मतलब किस चीज का ये प्रोग्राम है। तो इट इज अ प्रोग्राम ऑफ किसका, सम ऑफ डिजिट्स। बस हमें यही करना था। बाहर आते हैं, अब हम यूजर से कहेंगे कि एक नंबर एंटर करिए, एंटर अ नंबर। बाहर आते हैं और स्कैन एफ का यूज करेंगे ताकि वो एंटर कर पाए। %d, बाहर आते हैं और एड्रेस ऑफ नम, क्योंकि हमें नम में क्या करवाना है, सेव करना है। एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या सही काम कर रहा है। तो \n लगाना हम भूल गए हैं, लगा देंगे। एंटर नंबर, हम एंटर कर पा रहे हैं क्या नंबर, यस हम एंटर करवा पा रहे हैं। अभी के लिए प्रोग्राम सिर्फ इतना है, मतलब जितना हमने लिखा है इतना ही है। अब जब हम आगे लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। %n लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा सही लगे प्रोग्राम। यहाँ पे हम करेंगे पेंट को ओपन और समझेंगे किस तरीके से हम डिजिट्स को अलग करेंगे। अब हमें किसी भी डिजिट को क्या करने के लिए, सम करने के लिए उनकी हर डिजिट को अलग अलग निकालना होगा। क्या करना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। कैसे, अगर हमारे पास कोई डिजिट है, क्या हम एक क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है, या फिर हम सिर्फ लें 1 एंड 2, ठीक है, छोटी संख्या लेते हैं ताकि अच्छे से और भी ज्यादा क्लियर हो जाए, क्लियरिटी आपके अंदर बनी रहे, कुछ भी हो जाए मतलब क्लियरिटी बननी चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से 3 ले लेना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा सही समझ में आएगा, मतलब एक स्टेप बढ़ जाएगा ना। तो हमने लिया एक नंबर 123, मतलब 123। अब मैं इसका सम करवाऊं तो कैसे करवाऊंगी, 1 का हमें अलग निकालना पड़ेगा 1, फिर इसका सम 2 और इसको हम करेंगे अलग। देन हम इन तीनों को ऐड करवा रहे हैं, उसके बाद हमारा रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वो हमारे प्रोग्राम के आउटपुट पे हमें दिखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम। लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, ये वाली चीज समझने की हमें जरूरत है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कुछ भी डिजिट्स को मतलब डिजिट्स को अलग अलग करने के लिए हमें ये तीनों डिजिट अलग अलग चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो पहली डिजिट जो लास्ट वाली डिजिट है वो बहुत ज्यादा आसान तरीके से अलग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं फिर देखते हैं। तो लास्ट डिजिट को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 का मोड कर देंगे किसके, 10 से, जिसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 3। इसका मतलब हमने क्या कर लिया है, 3 को अलग कर लिया है। और हम 3 को किस में रखेंगे, ए में रखेंगे, किस में रखेंगे, ए में रखेंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। देन हम अभी हमें क्या करना है, 2 को भी अलग करना है। तो 2 को अलग करने के लिए हमें इतना चाहिए सबसे पहले, मतलब इसको अलग करके ये दो नंबर चाहिए। जब हम मोड करेंगे 10 से तो ये दोनों भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 का अगर मैं डिवाइड करूं 10 से तो हमारा 12 निकल के आएगा। और जब मैं 12 का मोड करूंगी किससे, 10 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2, मतलब हमारा 2 भी जो है वो अलग हो जाएगा, सही बात है। और जब मैं 12 का डिवाइड करूंगी 10 से तो हमारा 1 भी अलग हो जाएगा।
मतलब हमारी तीनों डिजिट अलग हो चुके हैं, 3 अलग हो गई, 2 अलग हो गई, 1 अलग हो गई। किस तरीके से हम इन सारी चीजों को कोड में लिखेंगे, ये वाली चीज हमारे यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रिमाइंडर आर से लेते हैं, मतलब आर क्या होगा, मतलब एक तरीके से रिमाइंडर की तरह शो करवा सकते हैं हम। तो आर हमारा हो गया, अगर हम नम को डिवाइड करें किससे, सॉरी मोड करें नम को 10 से, तो हमारे पास रिमाइंडर मतलब लास्ट वाली डिजिट निकल के आ जाएगी। लेकिन अब मैं क्या चाहती हूँ कि हमारी जो सेकंड डिजिट्स है वो भी अलग हो, लेकिन उस डिजिट्स को अलग करने से पहले हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिससे हमारा काम बने। मतलब सम भी तो करवाना, हमने अलग करवा लिया, अब हम सम भी तो करवाना चाहेंगे ना। तो सम करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एस नाम का वेरिएबल लेंगे, जो हम करेंगे एस प्लस आर। अब ये कैसे पता चला कि हमें एस प्लस आर ही चाहिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बारी। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, एस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारा जो एस है वो 0 होगा और आर जो हमारा होगा वो रिमाइंडर हो गया। तो एस अगर मैं 0 में आर को ऐड भी करूं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, आर आएगा। लेकिन जब हमारा नेक्स्ट टाइम 0 प्लस आर कितना हो गया यहाँ पे, अब मैं इसके थ्रू समझाती हूँ। अब हमारा क्या है, रिमाइंडर यहाँ पे 3 निकल के आया था फर्स्ट टाइम, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 3। तो एस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3, मतलब हमारा नई डिजिट निकल के आई है एस की, वो क्या है 3। जब हम नेक्स्ट टाइम एस को पुट करेंगे तो हमारा हमें क्या पुट करना होगा, 3 पुट करना होगा। और नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तब क्या होगा, 3 प्लस रिमाइंडर कितना था नेक्स्ट टाइम, 2 था रिमाइंडर भाई, 2 था, तो 2 करेंगे, क्या निकल के आएगा 5। अब इस बार 5 जो है वो s की वैल्यू फिर से चेंज हो गई और चेंज होके क्या बनी, 5 बनी। जब हम नेक्स्ट टाइम लूप चलाएंगे तो s बराबर क्या निकल कर आएगा यहाँ पर, 5 प्लस रिमाइंडर, और जो कि रिमाइंडर कितना था हमारा लास्ट टाइम 1, तो 1 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 आंसर। और हमारा प्रोग्राम सम ऑफ द डिजिट्स बता सकते हैं एस को पुट करवाने के बाद कि हाँ ये हमारी सारी चीजें हैं। लेकिन ये सारी चीज हमें दोबारा दोबारा करवानी पड़नी है, इसीलिए हमें लूप का यूज करना पड़ेगा। और लूप कौन सा होना चाहिए, वाइल लूप होना चाहिए। कब तक चले हमारा ये लूप, जब तक हमारा नंबर 0 के बराबर ना आ जाए, क्योंकि 0 होगा जब भी हमारे सारे रिमाइंडर्स यहाँ पर निकल कर आएंगे। नीचे आके इसको क्रॉस करते हैं और नीचे आके हम क्या करते हैं, बस इतना हमें करना है, ऊपर चलते हैं और बस इतना ही हमें करना था। अब यहाँ पे हम एस का डिफाइन कर देते हैं एस प्लस आर, और लॉजिक्स आपको समझ में आ ही गए। अब हमें नेक्स्ट जो नंबर है, जो हमारा नंबर है, ये वाली एक और लाइन हमें लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखते हैं ये समझाते हैं। तो यहाँ पे हम जब सेकंड बार लिया था तो हमें एक नया नंबर लेने की जरूरत पड़ी थी, मतलब 2 को अलग करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ा था 10 से नंबर को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नया नंबर डिफाइन करने के लिए नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा, ताकि जब हमारा नेक्स्ट टाइम लूप चले तो हमारा जो नंबर है वो क्या बन जाए, 1 2 3 से ओनली 1 2 रह जाए। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एंड द लास्ट हम क्या करवाएंगे, लूप से बाहर आएंगे और प्रिंट एफ करवाएंगे। प्रिंट एफ करवाने के बाद हम इस क्या करवा रहे हैं, सम ऑफ द डिजिट्स इज परसेंट डी। बाहर आते हैं और सम कितना है एस। अगर मैं बोलूं कि परसेंट डी सम ऑफ डिजिट्स ना लिखकर यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहती हूँ, जो भी आपने नंबर दिया है वो, तो परसेंट डी लगाएंगे और यहाँ आगे आके एस से पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या करेंगे, जो आपने नम में दिया है उसको डिक्लेयर करके बस बाहर आ जाना है। F9 करते हैं, देखते हैं, और सबसे पहले अपना क्या करेंगे, ये जो हमारे सारे वेरिएबल्स हैं इनको डिक्लेयर करेंगे। तो कॉमा आर कॉमा एस बराबर 0, और कोई ऐसी चीज जो हमने डिफाइन नहीं करी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया है। तो चलिए रन करवाते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज अ प्रोग्राम ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स एंटर अ नंबर, तो मैंने लिया 1 2 3।
एंटर करते हैं सम इज ऑफ द 0 इज 6। आई थिंक कुछ 0 नहीं यहाँ पर। हाँ देखो जो हमने 0, अब ये जो प्रोग्राम चला है इसके बाद जो हमारा नम है वो 0 बन चुका होगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पे नम ना लिखकर हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें एक ऐसा वेरिएबल लिखना पड़ेगा जहां पर हम नम को पहले से ही कॉपी करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक ऑफिशियल नाम का एक बना लेती हूँ। ऑफिशियल यहाँ पे तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कहीं और भी तो डिक्लेयर होना चाहिए ना। तो ऊपर आके हम कर देंगे इसको ऑफिशियल, देन नीचे आके इसकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। वाइल के ऊपर जाते हैं और हम ऑफिशियल में क्या करते हैं, नम को कॉपी करके रख लेते हैं, नम को कॉपी करके रख लेते हैं। बस अब F9 करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 इज इक्वल्स टू सम ऑफ दी 1 2 3 इज 6। अगर आप चाहते हो कि बहुत बड़ी संख्या है तो फिर भाई होगी, बड़ी संख्या है तो क्या हुआ, 4 5 6 7 8 9, देखिए आएगा सम ऑफ दी 4 5 6 7 8 9 इज 39। सम करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सही आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिजिट्स के जो भी आपके डिजिट्स हैं उनका भी सम निकाल सकते हो। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर ऐसा कुछ भी है जो समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।